नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पालट बाबा के उत्तराधिकारी की हुई घोषणा। पूरी खबर आगे बताएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केंद्र सरकार ने लगाया 156 दवाओं पर बैन। कौन कौन सी वो दवाएं हैं, वो देखिए। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पालट बाबा के जाने के बाद उनकी उत्तराधिकारी की चर्चाएं जोरों से चल रही थी, जिस पर अब पर्दा उठ गया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे वो देश भर में कई आश्रम और उससे जुड़ी संपत्तियां छोड़ कर गए हैं। उनके जाने के बाद यही सवाल उठ रहा था कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। पायलट बाबा के उत्तराधिकारी की घोषणा हो चुकी है। जापान की रहने वाली उनकी शिष्या योग माता साध्वी कैवल्या देवी, जिन्हें पहले केको आइकावा के नाम से जाना जाता था। पायलट बाबा आश्रम में सर्वसम्मति से आज उनका उत्तराधिकारी चुना गया। जापान की केको आइकावा को उनका मुख्य उत्तराधिकारी चुना गया है। केको आइकावा उर्फ योग माता 2007 से जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर भी हैं। जापानी और विदेशी होने के नाते उनके साथ कई विदेशी साधक पायलट बाबा के आश्रम और उनकी संस्कृति से जुड़ते गए। हरिद्वार के कनखल में बने पायलट बाबा आश्रम में साधु संतों की भारी मौजूदगी के बीच पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का ऐलान किया गया। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पायलट बाबा आश्रम ट्रस्ट, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से संबंधित संत, महंत और मंडलेश्वर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इनके नेतृत्व में भक्तों की एक कमेटी को विभिन्न आश्रमों और इससे जुड़ी सभी संपत्तियों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। 2 शिष्याओं महामंडलेश्वर साध्वी चेतनानंद गिरी और साध्वी श्रद्धा गिरी को ट्रस्ट का महामंत्री बनाया गया है। पायलट बाबा के योग और ध्यान शिविरों से प्रभावित होकर देश से विदेश तक लाखों साधक उनके साथ जुड़ते गए। भारतीय संस्कृति से पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी, विदेशी महिलाएं भी प्रभावित हुई। पायलट बाबा ने भी महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं किया। नतीजतन आज बाबा का उत्तराधिकारी भी महिलाओं को ही बनाया गया है। 20 अगस्त को पायलट बाबा का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया था। गुरुवार को हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। हरिद्वार में पायलट बाबा अपने आश्रम में ही जूना अखाड़े की परंपरा के अनुसार चीर समाधि में लीन हो गए। संन्यास लेने से पहले पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर भी रहे थे। पायलट बाबा ने साल 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। इनमें बाबा ने फाइटर पायलट की अहम भूमिका निभाई थी और दुश्मन को गहरी चोट दी थी। संन्यास के बाद पायलट बाबा जूना अखाड़े से जुड़ गए। काफी समय तक वह जूना अखाड़े में रहे। साल 1998 में वो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद पर आसीन हुए थे। पायलट बाबा ने पहला आश्रम हरिद्वार में बनाया था। अखाड़े से उन्हें दीक्षा मिली तो महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल कर ली। धीरे धीरे उन्हें मानने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। बिहार के सासाराम में जन्मे पायलट बाबा ने सैनिक से लेकर संत तक का सफर तय किया। सबसे पहले उन्होंने इंडियन एयर फोर्स में रहकर 1962 और 65 के युद्ध में देश की सेवा की। उसके बाद उन्होंने संन्यास मार्ग अपनाया। सैनिक से संत तक के इस सफर में उनके साथ कई नेता और अभिनेता उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े। कहा जाता है कि पायलट बाबा के सबसे ज्यादा अनुयायी रूस, यूक्रेन और जापान में हैं। नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, गंगोत्री में पायलट बाबा के आश्रम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपके लिए महत्वपूर्ण खबर कि केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर बैन लगा दिया है। कहा जा रहा है कि ये दवाएं सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इसमें पेन किलर से लेकर मल्टीविटामिन तक शामिल हैं। देखिए। सरकार ने बुखार,
सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबैक्टीरियल दवाओं पर बैन लगाया है। 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके पीछे तर्क है कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आप भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल देखा गया था कि 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर 156 पे लगाया गया है। अगर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को सरल भाषा में समझें तो एक गोली में कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कई सारे कंपाउंड होते हैं, जिसका सेवन जो है हम लोग करते हैं और कई बार ये देखा जाता है कि बॉडी में जिसका भी जरूरत इस तरीके से यूज हो रहा था मेडिसिन का, वो रुक जाएगा, क्योंकि दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा था। जो दवाएं बैन की गई हैं, उन्हें मल्टीविटामिन और एंटी एलर्जिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के मिश्रण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जुकाम, खांसी इन सब के लिए तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर हेयर फॉल होता है या स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटी एलर्जिक और मल्टीविटामिन भी शामिल है। इसमें पैरासिटामोल को भी जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और सूची में साफ तौर पर लिखा गया है कि इसका असर जो है वो बॉडी में देखने को मिल रहा है और इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। इसको लेकर एक बड़ा एक्शन लिया गया है और जिन 14 मेडिसिन की मैं आपको बात बता रही हूँ जो पहले लगा था, उनमें भी उनका नाम जो है वो शामिल है। सरकार ने 156 ऐसी दवाइयों को बैन किया है जो कि बुखार, सरदर्द या यूं कहें कि खांसी, बदन दर्द, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अगर देखा भी जाए तो सरकार ने ये औचित्य दिया है कि ये जो दवाइयां हैं इनमें दर्द के लिए या बुखार के लिए दो कंपाउंड का इकट्ठे इस्तेमाल किया गया था और ऐसी दवाइयों को हम कॉकटेल दवाइयां भी बोलते हैं। देखा जाए तो देखिए ये जो दवाइयां हैं एक ही मर्ज के लिए यानी कि एक ही तकलीफ दवा के लिए, तो इनका दुरुपयोग जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। वहीं अगर व्यक्ति दर्द के लिए या बुखार के लिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स की संभावनाओं को बढ़ा रहे थे। बीते साल भी केंद्र सरकार ने कई दवा किया था। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। ईश्वर मंदिर में 25 किलो सोना पहनकर पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। तिरुमाला में देवता को सोना चढ़ाने की परंपरा भी चली आ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में मौजूद लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं, जब एक परिवार के 3 सदस्य भारी भरकम सोना धारण करके मंदिर परिसर में पहुंच गए। महाराष्ट्र से एक परिवार तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा करने पहुंचा। पुणे का ये परिवार 25 किलोग्राम सोना पहनकर यहाँ आया। जी हाँ, सही सुना आपने। सोना इतना कि कोई इसका शौकीन भी होगा तो वो भी शर्मा जाए। वहाँ पर आए श्रद्धालु उन्हें देखकर दंग रह गए, जो लाजमी भी था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 शख्स और एक महिला है। दोनों पुरुषों ने अपनी गर्दन को सोने की मोटी जंजीर से ढका था। दोनों ने ब्रांडेड धूप का चश्मा भी पहना हुआ है। महिला भी सोने के आभूषण पहनकर आई है। उनके साथ एक बच्चा भी आया है। सोना और सोने से बने हुए आभूषण पहनना हमेशा से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और लोग इसका प्रदर्शन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। कहा जा रहा है कि गुरुवार को ये परिवार तिरुमाला आया, जिसके बाद परिवार ने मंदिर में दर्शन किए। तिरुमाला मंदिर तीर्थयात्रियों से सोने का प्रसाद प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इस पवित्र स्थल पर आने वाले श्रद्धालु अक्सर आभूषणों का प्रदर्शन करते हुए भी देखे जाते हैं और दूसरी कीमती सामान चढ़ाया जाता है। वेंकटेश्वर के पास बेशकीमती गहने। और वहीं आंध्र प्रदेश से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप उठेगी।
स्कूल से घर जाते वक्त 2 बच्चों पर बिजली का तार गिर गया। वहीं गुजरात की सूरत में भारी भरकम क्रेन गिर गई। देखिए। पता था कि एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। वो दोनों एक गली से गुजर रहे थे, तभी बिजली का तार गिर गया। करंट की चपेट में आते ही वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। साइकिल के साथ उनके शरीर में करंट दौड़ता रहा। एक बच्चे के शरीर में तो करंट की वजह से आग लग गई। तस्वीरें बेहद ही विचलित करने वाली हैं। वहाँ पर धुआं तक निकलता दिया, तभी मौके पर करंट दौड़ रहा था। शोर शराबे के बाद जैसे ही आसपास के लोग वहाँ पर झुलस गए थे। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका था। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाका मच गया के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे लंच ब्रेक के दौरान स्कूल से घर खाना खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। वहीं गुजरात की मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया। निर्माण के काम में लगी एक भारी भरकम क्रेन एक मकान पर गिर गई। अचानक क्रेन पलटने से वहां पर भगदड़ मच गई। हादसे में क्रेन गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जैसे ही क्रेन गिरी, आसपास के लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए। क्रेन इतनी बड़ी और भारी थी कि उसकी चपेट में आने का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना था। काम करने वाले मजदूरों के साथ आसपास रहने वाले लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। 2 पिलरों के बीच कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब रखने के लिए वहां पर भारी भरकम क्रेन लगाई गई थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वहां इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आसपास के कई मकानों को भी नुकसान हुआ। क्रेन गिरने के समय काफी जोर की आवाज आई। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी मजदूर या फिर आसपास रहने वाले कोई शख्स घायल नहीं हुआ। इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहीं घर में अजगर घुस रहा है तो कहीं होटल में कोबरा देखा जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के बैतूल में एक स्कूल बैग के अंदर कोबरा ने अपना ठिकाना बना लिया। जो तस्वीर सामने आई है वो होश उड़ा देने वाली है। इस कमरे में शायद आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कमरे से फुफकार की आवाजें आ रही थी। सांप पकड़ने वाले ने हर तरफ देख लिया, लेकिन सांप नजर नहीं आया। पर नजर जब स्कूल बैग पर पड़ी तो होश उड़ना लाजमी था। सीधे फन दिखाई दिया, वो भी कोबरा का। स्कूली बैग के अंदर कोबरा छुपा हुआ था, वो भी इस कदर कि नजर ही ना आए। किताबों के बीच वाले पॉकेट में। इस कोबरा को काबू करना आसान नहीं था। स्कूल बैग को उठाकर ऐसे बाहर ले जाया गया। जैसे ही कोबरा वाला स्कूल बैग बाहर आया, यहाँ मौजूद लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन अब भी कोबरा का मन स्कूल बैग से निकलने का नहीं हो रहा था। देखिए कैसे फुफकार मारकर दहशत फैला रहा था ये कोबरा। अब इसके बाद जैसे तैसे इसे निकाला गया। 4 फीट का लंबा कोबरा, जिसे स्कूल बैग से निकालकर इस डब्बे में रखकर बंद कर दिया गया। बैतूल से रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। भारत भारती स्कूल परिसर के घर की ये घटना है। दरअसल बच्चा स्कूल जाने वाला था, बैग लेने गया। उसके बाद उसे फुफकार की आवाज सुनाई दी। वो तो गनीमत थी कि बच्चे के साथ या किसी और के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। अगर बच्चे ने बैग में हाथ डाल दिया होता तो। दरअसल परिवार के चारों तरफ जंगल होने से यहाँ कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। आखिरकार खतरा टल ही गया। और वहीं ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर के टॉयलेट में घुसते ही उसके होश फख्ता हो गए, जब टॉयलेट की सीट पर एक विशालकाय ब्लैक किंग कोबरा कुंडली मारे हुए बैठा मिला है। टॉयलेट के भीतर किंग कोबरा नजर आने के बाद उसने आसपास रह रहे अपने परिचितों को घटना की जानकारी दी है।
जिसके बाद सांप पकड़ने वाले एक युवक को बुलाया गया और इस युवक ने किसी तरह से इस ब्लैक किंग कोबरा को काबू में किया है और उसे एक बैग में रखकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बढ़ते हैं आगे। 2014 के बाद से भारतीय सेना लगातार क्रांतिकारी बदलावों की ओर अग्रसर है। सेना के लिए ऐसे हथियार विकसित और अपग्रेड किए जा रहे हैं जो किसी भी चैलेंज का सामना करने को तैयार हो और इसी कड़ी में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का भी नाम शामिल हो गया है। दुश्मन के टैंकों को भस्म कर देगा नाग MK2। जंग के मैदान का रुख बदलने वाली वॉर मशीन। DRDO और सेना का कमाल, नई सुरक्षा ढाल। नाग MK2 एक ऐसा एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जिसका एडवांस वर्जन दुश्मन की वॉर मशीनरी को पल भर में तबाह कर सकता है। जंग के मैदान में नाग MK2 होने का मतलब ही दुश्मन पर विजय का रास्ता तय हो जाना है। दावा किया जा रहा है कि नाग MK2 पुराने वर्जन से कहीं ज्यादा बेहतर है। यह एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम किसी भी मौसम में काम कर सकता है। इस सिस्टम को फायर एंड फॉरगेट की तकनीक से लैस किया गया है। इसमें मिसाइल को लॉन्च करने के बाद तो कहीं भी बचकर भाग नहीं पाएगा। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी रेंज भी बढ़ाई जा रही है। टी टैंक में प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा। DRDO और भारतीय सेना के साझा अभियान से तैयार हुए इस सिस्टम में जेट वेन सिस्टम भी मौजूद होगा, जिससे इसकी सटीकता और बेहतर हो जाएगी। इस स्वदेशी वॉरफेयर सिस्टम की टेस्टिंग जल्द शुरू होने वाली है। और सीतापुर में पुलिस परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की भीड़ जब घर लौटने लग गई तो व्यवस्थाएं फेल नजर आई हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ने पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। बस में चढ़ने के लिए अभ्यर्थियों में होड़ सी लग गए तो बस के लिए कई अभ्यर्थी भागते भी नजर आए हैं। तो एग्जाम खत्म हो गए हैं। पुलिस परीक्षा एग्जाम आज होने थे, दोनों ही पालियों के एग्जाम खत्म हो गए हैं। इसके बाद घर जाने के लिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों की इकट्ठा हो गई। अव्यवस्था एक तरह से देखने को मिली है। बस के पीछे भी कई स्टूडेंट्स भागते हुए नजर आए, कई अभ्यर्थी बस के ऊपर लटक कर भी जाते हुए नजर आए। आगरा में आज पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये शख्स नाम बदलकर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दे रहा था और फर्जी आधार कार्ड लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विवेक है, जो कि विमल कुमार के नाम से बने आधार कार्ड से परीक्षा देने पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विवेक है, जो कि विमल कुमार के नाम से फर्जी आधार कार्ड लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचा और ये पेपर देने की मंशा से यहां पर आया, लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि क्या ये किसी सॉल्वर गैंग से ताल्लुक रखता है। तो आगरा से ये बड़ी खबर है। पुलिस भर्ती परीक्षा में आज एक मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है, जो नाम बदलकर किसी दूसरे का पेपर देने पहुंचा था। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18।